हम लोग सवाल नंबर 75 तक पढ़े थे और आज के क्लास में सवाल नंबर 76 तक पढ़ना। ये जो पढ़ाई हो रहा है ये लेसन 2 कहे तो बहुपद का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए और यही से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और इसमें जो लिखा गया प्रश्न है वो एक भी फर्जी और अपना से लिखा हुआ सवाल नहीं है, सभी एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल है। अगर देखते हैं और ढंग से समझने की चेष्टा करते हैं तो उम्मीद करते हैं आपकी फुल मार्क्स आ जाएगी इस चैप्टर से। ठीक है, तो चलिए समझने की चेष्टा कीजिएगा सवाल नंबर 76 से। ठीक है, देखिए यदि ए क्या है यहाँ पे समझना है। हाँ, ए क्या है अपना अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? आराम से x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, a का जो मान है अपने पास 1 और b का मान जो है -3 और c का मान 5। शून्यकों का योगफल होता है -b/a। b का जो मान है माइनस माइनस प्लस के 3 और a का मान 1, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर ए। किसी को दिक्कत नहीं? अगला सवाल, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि क्या है 5 और -3, तो द्विघात बहुपद क्या होगा? द्विघात बहुपद के फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। पहले का कौन चीज है? शून्यक। अल्फा के मान 5 और बीटा का मान -3, तो अल्फा प्लस बीटा के मान गुड 2 और अल्फा इंटू बीटा के मान -15। अपने पास फार्मूला होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 2x प्लस तो प्लस माइनस माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान 15, यानी x स्क्वायर माइनस 2x माइनस। ऑप्शन नंबर C4 राइट आंसर। किसी को समझने में दिक्कत नहीं? अगला सवाल, शून्यकों का योगफल चाहिए। फिर से सवाल वही, बस x के जगह पे कौन चीज मंगा दिया है यहाँ पे? y। गुड। a का जो मान है अपने पास 1, b का मान है 3 और c का मान नहीं, तो हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा माइनस b का जो मान है -3/1, यानी परफेक्ट का -3। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। किसी को दिक्कत समझने में? अगला सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल में दिया गया, गौर से देखिएगा सवाल, बड़ी खचराई वाला सवाल दे दिया। इसका गुना एक बार इसके साथ है, इसका गुना इसके साथ, तो गौर से देखेंगे y स्क्वायर गुने 1/y प्लस त प्लस 3y स्क्वायर का किए हैं। एक बार इसका गुना इसके साथ और फिर इसका गुना इसके साथ, तो यहाँ पे 2 y, यहाँ पे 1 y, तो 1 y से 1 y कट जाएगा, बच गया यहाँ पे कौन सी y ये कम y प्लस 3y स्क्वायर। ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, देखो देखने में खतरनाक था लेकिन असल में था नहीं। अहो दांत का चियार रहा है। देखो जीवन में बेसी आनंद आ जाए तो बेसी खुश होना नहीं, और ज्यादा तकलीफ में हो जाए तो ज्यादा तकलीफ होना नहीं। ठीक है, नॉर्मल वे बना के रखेगा जीवन कटेगा, अन्यथा रोते रोते जीवन कटेगा। देखो a का जो मान है कितना हो गया है, अब b के मान चला -14 और c का मान 8। कथी पूछ दिया है? योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। b का मान माइनस माइनस अब बटा ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। अगला सवाल में आओ।
निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान -4 गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान -5। हमने लगे फार्मूला न है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा -4 तो +4 लिखे तो कोनो के जीवन में कष्ट, तो एक्स का एक्स -5 लिखे तो दिक्कत। देखो जल्दी ऑप्शन नंबर डी फॉर बुझ गया कि ना बुझा। अगला सवाल, यदि बहुपद इतना के शून्यकों के योगफल 6 है, अल्फा प्लस बीटा का मान 6 दे दिया है, लेकिन असल में ए का जो मान है कितना है 1, बी का मान कितना है -k और सी का मान 8। तो हमें कौन चीज के का मान मालूम करना है कि का आएगा, के जगह पर कौन चीज आएगा एकदम आराम से। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर का -b बाई ए बराबर कितना लिखेंगे 6 और b का मान कितना माइनस प्लस के अब बटा में कितना 1 अब बराबर कौन चीज 6। तो के बराबर कौन चीज आ गया ऑप्शन नंबर डी फॉर ना दिक्कत है इस सवाल में, एकदम आगे बढ़े नु। हयो लार कह मार रहा है काला कौआ। निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, बहुपद है कौन बताएं। बी नंबर बी नहीं अब छोटी चुके बात समझ लो। हाई रूट x है नु एकर दो सिरका लिखने का तरीका बटा 1/2 होता है, बुझ रहा है। तब पवारवा कौन सी है 1/2 मैंने रूट पर चढ़ाया है तो उनके दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। चलो तब ये तो हो नहीं सकता है रूट के भीतर चर राशि हो गया, हाँ। अब ये हो नहीं सकता है रूट के भीतर कौन सी है चर राशि, ये हो नहीं सकता रूट के भीतर चर राशि। अब देखो रूट के भीतर चर राशि है कहीं, अल्फाबेट है कहीं नहीं है, तो क्या है अचर राशि है, संख्या है। ऑप्शन नंबर सी फॉर डी फॉर देवसेना। बुझ गया कि ना बुझ गया, हाँ एकदम आराम से बुझना है। ओलार नंबर निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं खोजिए बताएं। हाँ ए नंबर बहुपद है, ऑप्शन नंबर बी भी बहुपद है, ऑप्शन नंबर 3 भी बहुपद है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी बहुपद नहीं है। काहे नहीं है, क्योंकि बटा में एक्स आ गया। बुझ गया कि ना बुझ गया। 2 कंडीशन है एगो, हाँ ये दोनों स्थिति कंडीशन रहेगा मतलब बहुपद में नहीं है, बाकी सब बहुपद में है। आगे बढ़ते शून्यक कौन होगा। तो देखो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए जब तक हमनी के बनाएंगे नहीं तबले हमनी के जगह पर पहुंचेंगे नहीं, न पहुंचेंगे। ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 12 पनिया में से बचा है तो मार दो 12 एकम 12 को तोड़ना है ऐसे कि जोड़ घटा के कितना आ जाए माइनस का रूट 2 आ जाए। अब बनेगा तो बनेगा कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पे लिख दिए कितना 12, 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 एकम, ठीक है। जब बनाने चलते हैं हम इसको नहीं तो ये कितना मिलने वाला है, हमें रूट 2 चाहिए। कौन सी चाहिए रूट 2 नहीं, हाँ। तो अब देखो रूट 2 ले आना तो बड़ा मुश्किल काम है नहीं। तो बने कैसे, यो मुद्दा की बात है। तो 2 दूनी 4 अलियाना है 12। अगर हम 3 रूट 2 नहीं माइनस 2 रूट 2 लिख देते
3 गो √2 में से 2 गो √2 जाएगा तब 1 गो √2। ठीक बा, अब 12 कैसे आएगा? दोनों के गुना करने से में 12 आना चाहिए था। 3 दूना 6 और √2 में √2 से गुना करेंगे और 6 दूनी। सारा कंडीशन फॉलो हो जा रहा है, ना दिक्कत है, एकदम आराम से। चलिए, तो यहाँ पे कितना है? x² आप प्लस कौन चीज और माइनस, इसमें x लगा देंगे, इसमें भी x और माइनस 12। अब कॉमन क्या होगा दोनों में से? x, तो ये हो जाएगा x और प्लस 3√2। नहीं, चलो इसमें से कॉमन करेंगे तो माइनस कौन चीज हो जाएगा? 2 कॉमन, तो √2x माइनस 6। तो देखिए अगला कंडीशन हमें लगे ई होता है, गौर से समझना है कि ये खंड में के बाद और ई खंड में के बाद दोनों आपस में कौन चीज होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। कौन चीज? बराबर। लेकिन बराबर तो है नहीं, तो अब क्या करेंगे? इसमें से तो नहीं और बेसी चीज कॉमन करेंगे। उसको इधर ला दीजिए, 2 को इधर ला दीजिए और 3 को इधर। तब ज्यादा कुछ कॉमन करने के लिए क्या करना होगा? 2√2 कॉमन करते, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? x माइनस माइनस प्लस। अब भाग देना है कितना में? 12 में 2√2 से। ठीक है, हाँ, तब ये तक काट देगा कितना? 6। एकदम आराम से बुझना। 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3 बटा। ठीक है, यहाँ पे √2 जो है वो परफेक्ट √2 है। क्लियर? हाँ, तो 3 गुना √2 गुना √2 लिख सकते हैं। देखिए √2 में √2 से गुना होगा तो परफेक्ट 2 आ जाएगा। क्लियर है? हाँ, तो ये 2 को √2 गुना √2 लिख सकते हैं ताकि हम काट सके। तो काट दिए तो बच कौन सी गया? 3√2। काम बन गया कि ना बन गया देख लीजिए, हो गया। अब क्या करना होगा? इसको एक साथ x माइनस 2√2। अब इसको एक साथ है तो x प्लस 3√2। 3 बार पे लिखिए ना। 3√2 कहाँ पे 3 लिखिए? यहाँ पे 3 सही है। इसको दोनों के बदला हम यहाँ पे लिख दिए एक बार, और इसको एक साथ लिख दिए। हाँ, अगला देखिए x माइनस 2√2 बराबर 0 और x प्लस 3√3 बराबर 3√2 बराबर 0। अब अगला बात समझना, पहले इसको छोटा करते हैं। चलिए, यहाँ पे x बराबर क्या आने वाला है? प्लस का 2√2। अगला कंडीशन यहाँ पे x बराबर माइनस 3√2। अब देख लेना है, एक आंसर 2√2 है, अगला आंसर माइनस 3√2 है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? गौर से देखो, एक को ऑप्शन मिल नहीं रहा है, हाई वाला ऑप्शन में मिलियो रहा है, तो यहाँ पे कौन चीज छोड़ दिया गया है? 2 को छोड़ दिया। कौन चीज छोड़ दिया गया है? 2 को। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बुझा कि ना बुझा? और गौर से 2-3 बार सवाल को देख लेगा तो बुझने लगेगा, जिसको नहीं बुझा है। अगला सवाल, द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योगफल। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद इसका गुना इसके साथ क्या हो जाएगा? 2x²। इसका गुना इसके साथ माइनस 5x और माइनस कितना? 3। a का जो मान है 2, b का मान -5 और c का मान -3। योगफल कथी होता है? योगफल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई a।
बी का जो मान है 5/2 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 4। बुझ गया कि ना बुझ गया? नहीं, हाँ ना, ठीक है। तब निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल 3 और गुणनफल कितना है? देखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान जो है कितना है? 3। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? -10। तो हमने के पता है फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 3x, अल्फा इंटू बीटा के मान -10 बराबर कुछ नहीं, x² माइनस 3x माइनस 10 देख लेते हैं कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर C4 कट ऑफ। ठीक है, अगला प्रश्न, यदि x² प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक कौन सी है? अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान चाहिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। b का जो मान है b का मान कौन सी है? प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस -5 अब बटा में कितना? 1। ऑप्शन नंबर B4 क्लियर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक का होगा? फिर से शून्यक निकालने के लिए कह दिया 2x² प्लस 5x माइनस 12 दूना 24 को 2 भाग में तोड़ना, जोड़ घटा के 5 आना चाहिए। कितना बार में तोड़ना होगा? 2x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12, 8 का 24, 8 में से 3 जाएगा 5। 2x तो x प्लस का हो जाएगा 4 माइनस 3 कॉमन हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा। 2x माइनस 3 बराबर 0 और x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर 3/2 और x बराबर -4 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कहाँ है? हाँ B, हाँ B 3/2। हाँ बहुत बढ़िया, गुड। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली क्लियर है। अगला प्रश्न 90, बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल का होगा? गुणनफल तो पहले 2 माइनस गुना करा देते हैं x² माइनस x। ठीक है, अब इसको सरियाना होगा पहले, तो -x² माइनस x प्लस का 2, a का मान माइनस का 1, b का मान माइनस का 1 और c का मान 2 हो जाएगा। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, c का मान 2 और 1 माइनस ऑप्शन नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इतना के शून्यक कौन हो? क्या पूछा गया? शून्यक, यानी x² माइनस 2x माइनस 3 नहीं 1 गुना 3 काम 3x माइनस प्लस 1x माइनस 3 कॉमन का हो जाएगा x, तो x माइनस 3 और यहाँ से कॉमन 1, तो x माइनस 3 हो जाएगा अपना x प्लस 1, ये दोनों के बदला एक बार, इसके बराबर 0 और इसके बराबर 0, तो x बराबर -1 और x बराबर प्लस का 3 -1। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, यदि बहुपद px के गुणनखंड x प्लस 1 हो तो बहुपद px का शून्यक क्या होगा? x प्लस 1 का शून्यक क्या हो जाएगा? एने प्लस में एने जाके माइनस में, ऑप्शन नंबर आगे बढ़ जाए। सवाल नंबर 93, यदि बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल कितना है? 8 है, तो 1 में अल्फा इंटू बीटा बराबर का दिया है 8। अल्फा इंटू बीटा बराबर ऑप्शन में होता क्या है? c/a बराबर 8। c का मान कौन सी है? a का मान क्या है? 1 बराबर 8, a बराबर 8। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। नहीं, शून्यक कितना होगा? तो इसका जानते हैं x² प्लस 3x प्लस कौन सी 2 बराबर, रहने देते। देखो
तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 एकम 2 1 एक्स हो जाएगा प्लस कितना 2 एक्स कॉमन तो एक्स प्लस कितना बच जाएगा 2 और इसमें से एक्स नहीं 1 कॉमन कितना 1 कॉमन एक्स प्लस का हो जाएगा 2 तो एक्स प्लस 1 बराबर 0 और एक्स प्लस 2 बराबर तो एक्स बराबर माइनस का 1 और एक्स बराबर माइनस का 2 हो गया ऑप्शन नंबर ए। बोलो दिक्कत है कोनो को समझने में नहीं। तो आज के क्लास में क्या हुआ द्विघात बहुपद के जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सबको हम लोग समाप्त कर लिए। ठीक है, गौर से देखिएगा और समझने की चेष्टा कीजिएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ जाएगा। एकदम आराम से सारे बात को समझाया गया है। कल की क्लास से हम लोग लेसन 3 पढ़ेंगे। ठीक है, पहले बारीकी से लेसन 3 पढ़ेंगे और फिर प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बारीकी से क्या करेंगे अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।